हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की चैप्टर नंबर फर्स्ट, सब्सटेंस क्राइसिस। आपके एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन साफ साफ पूछ दिया जाता है कि सब्सटेंस क्राइसिस क्या है। तो आइए पहले जानते हैं ये सब्सटेंस क्राइसिस क्या है। व्हाट इज सब्सटेंस क्राइसिस? A extreme situation where the basic means of the livelihood or in danger। मीन्स ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाना, ऐसा माहौल बन जाना जहां पे पूरी हम लोग की लाइफ बर्बाद हो जाए ना। एक जो बेसिक चीज है हमारी, जैसे कि मान लीजिए रोटी है, कपड़ा है, मकान है, या हम लोग का जो बेसिक चीज है चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये तो बहुत दूर की बात है। एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलने और हम लोग को रहने के लिए घर ना मिले, पहनने के लिए कपड़ा ना मिले, पूरी तरीके से हमारी लाइफ जो है डेंजर में पड़ जाए, मतलब ये पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, उस पूरे सिचुएशन को सब्सटेंस क्राइसिस करते हैं। और ये सारा सिचुएशन फ्रांस में ऐसा क्रिएशन हुआ था। ऐसा क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि आपको पता है फ्रांस में 3 तरीके की सोसाइटी क्रिएट हो गया था, जो कि टैक्स के बेस पे राजा ने बांट दिया था तीनों को। वहां के जो लोग थे, अब जितना भी टैक्स दिया जाए वो टैक्स राजा के लिए कम ही हमेशा रहता था। अब एक तरफ फल दे रहा है, एक तरफ अनाज दे रहा है, ऊपर से टैक्स भी दे रहा है। उस टाइम में जो नॉर्मल लोग थे उनकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। और जिस तरीके से ये सिचुएशन क्रिएट हुआ था, खाने खाने के मोहताज हो गए थे लोग, उस पूरे प्रोसेसिंग को पूरे अगर देखा जाए जो भी एक आइडिया जो आ गया था, उस सारे एक माहौल को बोला गया सब्सटेंस क्राइसिस। तो आइए देखते हैं व्हाट आर द रीजन फॉर सब्सटेंस क्राइसिस। ये सब्सटेंस क्राइसिस के रीजन क्या थे? मैंने अभी बताया आपके टैक्स इंक्रीज हुए थे, बहुत ज्यादा टैक्स लिए जा रहे थे। उसके अलावा और भी मेन क्या रीजन थे? एग्जाम में आपसे पूछता है कि रीजन क्या थे। तो रीजन पहले बात करें, इंक्रीज इन पॉपुलेशन 23 मिलियन इन 1715। अगर फ्रांस की पॉपुलेशन की बात करें तो 1715 में 23 मिलियन पॉपुलेशन था, जबकि अगर 1789 की बात करें तो ये पॉपुलेशन बढ़कर कितना हो गया? 28 मिलियन। पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा फ्रांस में। अब बताइए, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोगों की खाने की डिमांड भी बढ़ेगी, प्लस और भी बहुत सारे डिमांड बढ़ेंगे। तो उस टाइम क्या होता है, पॉपुलेशन तो बहुत तेजी से बढ़ा लेकिन खाने के अनाज जो थे या जो भी इनकम था वो नहीं बढ़ा। आइए देखते क्या हुआ। फर्दर रिड्यूस द हार्वेस्ट ड्यू टू द ड्रॉट और हेल्थ। उसी टाइम क्या हुआ, जो भी अनाज बोया जा रहा था तो उस टाइम का जो मौसम था, कंडीशन था, बिल्कुल सूखा पड़ गया, कहीं ओले पड़ गए, कहीं बर्फ गिर गया। इस तरीके से देखा जाए पॉपुलेशन तो बढ़ गया, नेचर भी उनके साथ खिलवाड़ करने लगा, मतलब सूखा पड़ गया, ओले गिरने लगे, बर्फ गिरने लगा, जिससे वो खेती ना हो पाया। तो बताइए, पॉपुलेशन बढ़ रहा है और अनाज को जो हार्वेस्ट किया जा रहा है उसको उसमें कमी हो जा रही है, तो सिचुएशन तो क्रिएट होगा ही ना। ऐसा ऐसा सिचुएशन हो जाएगा जैसे कि हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है और खाने को कुछ नहीं है। तो ये कैसे हुआ था? डिक्लाइन इन प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन। जो भी हमारी खेती हो रही थी, जो भी हम खेती कर रहे थे, उसमें डिक्लाइन, उसमें कमी आ गई थी। जैसे कि मैं बताया क्या कमी का रीजन था, जैसे कि हार्वेस्ट मतलब कि सूखा पड़ गया था, ओले गिर गए थे, इस वजह से जो प्रोडक्शन था, अनाज का प्रोडक्शन था, उसमें कमी आ गई। तो जहां कि आपके घर में जैसे मान लीजिए पहले 2 लोग हैं, आराम से 1 केजी चावल आ रहा है, 1 केजी आटा आ रहा है, उसमें आराम से खाने खा ले रहे हैं लोग। लेकिन कुछ साल बाद अगर वही फैमिली 4 लोगों की हो जा रही है, 5 लोगों की हो जा रही है, सेम उतना ही आटा चावल चाहिए, वो अनाज तो बढ़कर जाना चाहिए ना। लेकिन ऐसा सिचुएशन आ गया था, पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी लेकिन अनाज जो खाने की चीज है उसमें कमी रह जा रही थी, जिसकी वजह से सिचुएशन क्रिएट हुआ था। तो उसके बाद से क्या हुआ, राजा ने क्या किया था उस टाइम, द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेबल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रेपिडली। इस वजह से फ्रांस में जो भी सामानों की चीज थी, जो बेसिक सामानों का चीज था, जैसे दाल, चावल, आटा, ये सब जो भी चीज था, इन सब के दाम बहुत तेजी से बढ़ गए, क्योंकि उस टाइम नेचर ने खिलवाड़ कर दिया, सूखा पड़ गया, ओले गिर गए और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और सामान सेम का सेम है, न ही आपकी सैलरी बढ़ रही है, न ही आपका अनाज बढ़ रहा है। तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, अनाज का दाम बढ़ेगा और उसमें डिमांड होगा लोगों का कि हमको बहुत ज्यादा और भी नीड चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया है। तो जितने भी बेसिक चीज थी, जैसे ब्रेड है, इन सबकी दाम बहुत तेजी बढ़ गए और इसके इसके डिमांड भी बहुत ज्यादा आ गई, लेकिन सारा सामान सेम था। आगे क्या होता है, वेजेस डिड नॉट कीप पीस विद द राइज इन प्राइस। वेजेस जो हमारी मजदूरी थी, सैलरी थी, वो तो नहीं बढ़ रही थी,
जैसे फ्रांस के लोग थे, उनकी सैलरी सेम थी। जैसे 100 रुपये हमारे पास सैलरी है, हमारी महीने की मान लीजिए सैलरी 100 रुपये है, और हम उसमें बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को काट रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रही है। अचानक कि सारे हमारे बेसिक नीडों का सामान का दाम बढ़ गया, जैसे मान लीजिए टमाटर का दाम अभी बढ़ गया, तो हम उस 100 रुपये में हम कैसे क्या करेंगे? हमारी सैलरी तो सेम है, लेकिन सामान के दाम बढ़ गए ना, जिसकी वजह से हम अपने क्या करेंगे? हमारे जो भी डिमांड है ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमारी सैलरी सेम का सेम है, तो हम उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उतने कम पैसों में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्लियर ना? कीप बिटवीन द पुअर एंड द रिच विंडेड। और इस वजह से जो पुअर लोग थे और जो रिच लोग थे, इन दोनों में डिफरेंट, मतलब कि पुअर पुअर होता गया और रिच मोर रिचर होता गया। तो ऐसा सिचुएशन पूरा क्रिएट हुआ, ऐसा माहौल क्रिएट हुआ जैसे कि पूरी तरीके से नॉर्मल लोगों की लाइफ बर्बाद हो गई थी। एक भी मतलब कि जैसे कि नॉर्मली लाइफ जो चल रही थी उसमें पूरी तरह से तितर-बितर हो गया था। हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, बीमारियां आ रही हैं, सूखा पड़ गया, लेकिन हमारी जो सैलरी है, हमारी जो बेसिक चीज है, उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, और इन सबको सरवाइव ना कर पाना एक तरह से अब लास्ट था कि अब तो मरना है या तो मारना है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया था। मतलब कि जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। तो इस पूरे प्रोसेसिंग को, इस पूरे स्टेट को हम क्या करेंगे? सब्सटेंस क्राइसिस। अब सब्सटेंस क्राइसिस जब स्टार्ट हो गया तो यही लास्ट सिचुएशन होता है कि लोग रोड पे उतर जाते हैं और अलग अलग क्लब बनाते हैं। मतलब कि अब लोग क्या करते हैं ना, दुकानों पे अटैक कर देते हैं, क्योंकि अब उनके पास पैसा तो है नहीं, अब भूख से मरे या तो राजा हमको मार दे, दो ही टाइम है। तो ये लोग दुकानों पे, जहां ब्रेड का दुकान था, अनाज का दुकान था, वहां पे अटैक कर दिए लोग। तो पूरे सिचुएशन को क्या कहते हैं? सब्सटेंस क्राइसिस। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।